अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमना आवाज़। खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक गुलाम हसन अल-मारूफ हसू ठेकेदार के भतीजे मास्टर गुलाम अब्बास इकबाल हुसैन करियाना मर्चेंट के भाई मेहदी हसन रमीजुल हसन और शाहजेब इंफाल लेबॉर्ट्री वाले के कज़न नवानी अवामी महाज के सरकर्दा कारकुन और रहनुमा सज्जाद हुसैन ठेकेदार का इंतकाल हो गया, जिनके इसाले सवाब के लिए कुलखानी इमाम बारगाह लुटियांवाला दरिया खान में अदा कर दी गई। कुलखानी में MPA अहमद नवाज खान नवानी, साबिक MPA अब्दुर्रऊफ कुरैशी, उम्मीदवार MPA मलिक नजर अब्बास कहावर, रहनुमा नवानी अवामी महाज के खुदाबख्श खमीटा हाजी रियाज शाह नवानी, यूथ विंग के सदर इंतजार शाकिर, उम्मीदवार सदर अंजुमन ताजान दरिया खान मलिक शाहिद नाजिम और दरिया खान मंसूर खान न्याजी, DDHO डॉक्टर इमरान न्याजी, मलिक कासिर, मलिक फिदा और मलिक बाकिर पटवारी, MPA दरिया खान मलिक अनवार के अलावा सियासी समाजी शख्सियात, वकला, ताजर बरादरी, सहाफ़ियों के अलावा अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। कुलखानी में खिताब करते हुए मलिक हसन सहलन ने कहा कि दुनिया आखिरत की खेती है। जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना है। इंसान को अपने तख्लीक के मकासद नहीं भूलने चाहिए। जिंदगी के बाद मौत एक अटल हकीकत है और मौत को हर वक्त याद रखना चाहिए। इंसान को जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जो इसकी आखिरवी जिंदगी में कामयाब और मावन साबित हों। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो इसकी इबादत करे और दुनिया और आखिरत के ऐसे अमाल करे जो इसके आखिरत में कामयाबी का सबब बने। दुनिया के अंदर रहकर आखिरत की जिंदगी के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। मरने से पहले तौबा की सादत मिल जाए तो इससे बड़ी सादत नहीं। तौफीक दे गुलाम हसन अल-मारूफ हसू ठेकेदार ने कहा कि हम दूर दराज से आने वाले तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी इस गम की घड़ी में हमारे साथ रहे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब गवर्नेंस एंड टिश्यू पर अमल दरामद के जायजे के लिए खसूसी इजलास MPA आमिर नहायत अनायत खान शहानी के ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर भी मौजूद थे। इजलास में MPA अहमद नवाज खान नवानी, AD अब्बास रजा नासिर, ADC रेवेन्यू जफर हसन नकवी समेत दीगर ऑफिसरान ने भी शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने जिला में चीफ मिनिस्टर पंजाब गवर्नेंस एंड टिश्यू पर अमल दरामद के हवाले से शुरा को इजलास को आगाह किया। इजलास से खिताब करते हुए MPA आमिर नहायत खान शहानी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब गवर्नेंस एंड टिश्यू की तरजीहात पर कामिल अमलदारी यकीनी बनाई जाए और अवामुन्नास की फलाह बहबूद के लिए जारी इक़दाम की कड़ी मॉनिटरिंग को बरकरार रखा जाए। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने बताया कि जिला की आवाम को मार्केट रिलीफ की फराहमी के लिए जिला में पंजाब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी को तसलसल के साथ वॉच किया जा रहा है। सस्ती रोटी की 12 रुपए में दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। बेकरी आइटम्स की निरखों में कमी और तयन करदा निरखों में आइटम्स की दस्तयाबी अशिया खुर्दनोश के मेयार और निरखों के जायजे के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकम्मल फालियत के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम जारी रखे हुए है। मार्केट में गराम फरोश और मसनूई महंगाई करने वाले अनासर के खिलाफ FIRs के इंदराज समेत भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। अलावा जिला में जारी तरक्याती स्कीमों की रोजाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन, स्कूलों की इंस्पेक्शन, स्ट्रीट लाइट की बहाली समेत तालीमी अदारों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है ताकि हादसा की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। अलावा से शहर के मेन होल्स को कवर किया जा रहा है। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग, मिनी पेट्रोल पंप, बगैर NOC के पेट्रोल पंप समेत नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ भी मौसर अंदाज में एक्शन लिया जा रहा है। इस मौका पर MPA अहमद नवाज खान नवानी ने जिला की बेहतरी के लिए मुफीद तजावीज़ पेश की जिनका इजलास में खैर मकदम किया गया। पेश करदा तजावीज़ में जिला इंतजामिया का हर मुमकिन अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़म का अदा। इजलास से खिताब करते हुए MPA अहमद आमिर नहायत खान शहानी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही इक़दाम पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम जिला की फलाह बहबूद के इक़दाम पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर की क़यादत में जिला इंतजामिया उम्दा अंदाज में अपना काम जारी रखे हुए है। MPA आमिर नहायत खान शहानी ने कहा कि जिला की बेहतरी के लिए चीफ मिनिस्टर गवर्नेंस एंड टिश्यू की तसलसल के साथ मॉनिटरिंग के अमल को बरकरार रखा जाएगा
تاکہ ضلع کی عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی جاری رہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ دریا خان سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق سٹی کی حدود میں قائم درجنوں سنوکر کلب جرائم پیشہ افراد کا مسکن بن گئے۔ جوا، چرس، افیون، آئس، شراب نوشی کا استعمال سرعام جاری، بچوں اور نوجوان نسل کا مستقبل تباہ۔ تھانہ سٹی پولیس مکمل خاموش، تماشائی سیاسی دباؤ یا نوٹوں کی چمک کا کمال، شہر بھر میں عوامی تبصرے جاری۔ مقامی پولیس کی کارکردگی کو لے کر کئی سوالات جنم لینے لگے۔ رانا محمد ریحان کی رپورٹ کے مطابق سٹی دریا خان میں درجنوں سنوکر کلب، محلہ ریلوے پھاٹک، شمالی محلہ امیر حمزہ چوک، محلہ مڈل اسکول، میلز موڑ، بکھر روڈ، محلہ فاروق آباد، لاری اڈا، محلہ رحمان آباد، چنگی نمبر 5 پر، محلہ گلشن آباد، بستی ارائیاں والی، محلہ شیخ والا، محلہ کربلا، عیدگاہ شرقی روڈ، محلہ ملک پور، محلہ قادری آباد اور دیگر میں سنوکر کلب سرعام جوا کھیلنے کے علاوہ چرس، افیون، آئس، شراب نوشی ہو رہی ہے۔ سنوکر کلب جرائم پیشہ عناصر کی محفوظ پناہ گاہوں میں تبدیل ہو گئے۔ سنوکر کلبز پر بچے اور نوجوان طبقہ جوا منشیات کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بچے اور نوجوان طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ شہری اپنے محنت کی کمائی جوا منشیات پر لٹانے لگے۔ ذرائع کے مطابق بعض سنوکر کلب رات کو دیر تک کھلے پر کم عمر بچے اور بھی جوا کھیلنے لگے منشیات کے عادی ہو رہے ہیں۔ بچے اور نوجوان نسل کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ میڈیا کی متعدد بار نشاندہی کے باوجود مقامی سٹی دریا خان پولیس مکمل طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ان سنوکر کلبوں کی وجہ سے نوجوان نسل اور بچے جوا منشیات نشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کل یہی بچے اور نوجوان اپنے جوا اور منشیات نشہ کی لت کو پورا کرنے کے لیے سود پر رقم اٹھائیں گے یا پھر چوری ڈکیتیوں وغیرہ یا کسی اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہو جائیں گے۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ عوامی سماجی سول سوسائٹی حلقوں، اہلیان دریا خان نے ڈی پی او بکھر محمد عبداللہ لک، آر پی او سرگودا شارق کمال صدیقی، آئی جی پنجاب لاہور ڈاکٹر عثمان انور سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ سنوکر کلبوں کی آڑ میں جرائم پیشہ عناصر کے اڈوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔